firstly, Samruddhi, welcome to IWM Bus. How was your Thank you so MTV much. Splitsvilla journey? कितना आपने ये जर्नी के दौरान सीखा है? मैंने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा है. एक्चुअली मेरी सबसे डिफरेंट जर्नी और डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का. और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, जैसे लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं. Then I have gained so much of confidence being on camera 24/7. Then like just knowing so many things, how to be around people, how to just do your thing and just be confident. There are so many things that I've learned. Yeah. Okay, so समृद्धि, आपको क्या लगता है कि आपके साइड से क्या कमी रह गई थी जिसके कारण आप एलिमिनेट हो गए? मेरे साइड से एक्चुअली मैंने ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा सीधे तरीके से खेला था. राइट, आई वाज वेरी गुड टू एवरीबॉडी, आई वाज वेरी न्यूट्रल. सो मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम के लिए जो चीजें लगती है, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ you need to know how to keep your emotions aside and be practical and then play this game. But me being an emotional person always throughout my life, I have had issues regarding being mean to people, or hating on somebody, or just being into an argument. That's not my thing. So agar main thoda zyada bold रहती regarding my words or regarding my personality, I would have been like done pretty well. तो जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह से जय और अदिति ने आपको डीच किया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज इवन ऑडियंस वर श्योर कि उन्होंने आपको नहीं सेव किया जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किए थे. Yeah. So to be very honest, बुरा लगा, सबको बुरा लगेगा ऑब्वियसली. अगर ऐसा कोई बिट्रेयल मिलता है, किसी को भी बुरा लगेगा. पर I don't really have any grudges for Jay and Aditi, because क्या होता है ना, when you're sitting at a position where you're put under a lot of pressure and you have to give the decision right then, there are a lot of other things that come to your mind and you have to really be quick. तुम्हें सोचने का time नहीं मिलता है. Obviously you have to stick to your words. That is one thing that I'd really like to suggest. But ठीक है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा कि I'd be like hating both of them for it. So how was your bond with Shivam and other contestants from the show? Yeah. So I was always very neutral with everybody. देखोगे ऑन स्क्रीन भी मेरी कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं. एंड आई वाज फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी. मतलब लिटरली आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि आई एम फ्रॉम द लेट्स डू इट ग्रुप, बट ऐसा भी होता था कि मैं उन लोगों के साथ चिल करती थी, बैठ के बातें होती थी हमारी एंड ऑल ऑफ दैट. सो I was very neutral with everybody and good to everybody, and everybody was good to me. So yeah. बट आपकी यही भोलेपन का आपको क्या लगता है कि बाकियों ने फायदा उठाया है? बिकॉज दे हैव टेकन इट ग्रांटेड फ्रॉम योर साइड. Obviously एडवांटेज लेने वाले लोग तो हमें मिलेंगे ही, but that doesn't mean that you change your yourself. So I really I like how I am. I like how I can be good with people, and hate doesn't come easily to me. मतलब मैं किसी को hate नहीं कर पाती हूँ easily, and I think that is one of my strengths, because of which I have lovely friends and so many people liking me and all of that. So obviously फायदा उठाने वाले तो लोग मिलेंगे ही हर मोड पे, पर I don't think so that means that you should change yourself. इवन कैट और केविन के साथ जो आपकी काफी अच्छी जमती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने आपको चूज नहीं किया था. उस समय भी आपको हर्ट हुआ था वो चीज को लेकर? ऑनेस्टली उस टाइम वो डिसीजन से मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ था. आप देख रहे थे कि जब जय और अदिति ने मेरा नाम लिया मैं थोड़ा रोई, बट व्हेन कैट एंड केविन टुक माय नेम आई वाज वेरी लाइक, आई वाज लाइक ओके, क्योंकि मैं रहूं या ट्रिवॉन रहूं, इट वाज इक्वल फॉर मी, बिकॉज ही वाज सो क्लोज टू मी. एंड द थिंग इज, जब जिस पोजीशन पे कैट बैठी थी, शी हैड टू थिंक फॉर द गेम, और बिकॉज ऑफ दैट शी टुक दैट डिसीजन, एंड आई टोटली अग्री, क्योंकि अगर मैं भी उस जगह पे होती तो मैं भी फ्रेंडशिप बाजू में रख के गेम के लिए सोचती. सो it was a smart decision and I don't really feel bad about it. इवन आपके एविक्शन से निकिता वाज टू इमोशनल. क्या बोलना चाहोगे आपके और निकिता की दोस्ती को लेकर?
she was so emotional. She literally, मतलब उसको जब थोड़ा सा हिंट ही आ रहा था कि मैं आज जा सकती हूँ, Yeah. वो लिटरली यू नो, मैं नहीं रो रही थी, बट स्टार्टिंग से शी वाज द ओनली वन हु वाज क्राइंग. आई हैड टू बी लाइक कि प्लीज मत रो, बिकॉज मैंने उसके साथ जो बॉन्ड शेयर किया है ये पूरे जर्नी में, इट वाज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट. लाइक पूरा टाइम हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे, सब कुछ एक साथ. सो एंड शी वाज द फर्स्ट फ्रेंड. सो आई वाज लाइक वी बोथ आर वेरी वेरी गुड, वेरी क्लोज. तो होस्ट की बात किया जाए सनी और रणविजय की, तो उन दोनों के साथ स्क्रीन शेयर करना कितना मजा आया आपके लिए, कितना कुछ आपने सीखा उन दोनों से? Oh God, first of all, Sunny is beautiful. आपको हम कैमरा पे जब हम टीवी पे देखते हैं, we're just like yeah, she's pretty. But in real life, she's like a goddess. मतलब हमेशा डोम के लिए रेडी होके आती थी. We all used to be like, oh God, we're dead. You know, she's so beautiful. And along with that, she's a very nice human being. Like she's very down to earth and very soft spoken. She's, you know, very childish and playful and very nice. On the other hand, Ranvijay is very practical and he's a very cool personality. And that's another thing that actually helped us be really confident on the show. So, yeah. So any final message for the audience who are still loving you and your show and your journey of the Splitsvilla? Yeah. So I would really, first of all, thank everybody who has been supporting me and Trivon throughout the journey, because unke support ke bagair hum log kuch bhi nahi hai. Like, we are here because of our fans, you know, like that's something that's really less valued in this industry, but without these people we are nothing. So I would really thank you all for being there and, you know, giving so much love, making so many edits, making so many videos, tagging us, making our fan pages. It just makes you feel so wonderful. So thank you so much and keep supporting and loving. Thank you, Samriddhi, for giving your precious time and all the best. Thank you so much.